औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स के अंदर, और हमारी जो स्पेशल एजुकेशन है ख़ास तौर पर और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स कहलाता है उसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसको पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, इसकी एटियोलॉजी क्या है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टर्म है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको मेंटल रिटार्डेशन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस होती है। वाज़ेह तौर पर जो एक लिमिटेशंस पाई जाती हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर और अडेप्टिव बिहेवियर के अंदर। इसको हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, और जो प्रैक्टिकल अडेप्टिव स्किल्स होते हैं हमारे, जिनको एक बच्चा जो है वो अडेप्ट करता है स्किल्स को अपनी फर्दर लाइफ को इन्हांस करने के लिए और चीज़ों को सीखने के लिए, उनमें बेसिकली जो है वो लिमिटेशंस पाई जाती हैं और इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो डिसेबिलिटी है ये 18 साल से पहले इसकी जो है वो ऑनसेट होता है, स्टार्ट होता है। इसमें 5 अजम्पशंस हैं बेसिकली जो लाजमी हैं एप्लीकेशंस ऑफ द डेफिनेशन के लिए। इस डेफिनेशन की एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले लिमिटेशंस होती हैं उसकी, जो प्रेजेंट फंक्शनिंग होती हैं, जो मौजूदा उसकी जो फंक्शनिंग है उनमें प्रॉब्लम है, उसकी जिसको हम कम्युनिटी एनवायरनमेंट के हवाले से उसके बच्चे की एज, उसके जो पेयर्स और कल्चर जो उसके हवाले से चेक किया जाता है। उसके बाद वैलिड असेसमेंट जो है वो कंसीडर करती हैं कि उसके अंदर कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, जो कि वाज़ेह तौर पर उसकी कम्युनिकेशन के सेंसरी, मोटर और बिहेवियरल फैक्टर्स में डिफरेंसेस होते हैं, और किसी भी जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो कोएग्जिस्ट करती हैं स्ट्रेंथ के साथ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्पस है इसको, इन लिमिटेशंस को डिस्क्राइब करने का, उसका मकसद है टू डेवलप अ प्रोफाइल ऑफ नीडेड स्पोर्ट्स। एक प्रोफाइल डेवलप की जाती है बच्चों को ताकि हम उनको मज़ीद जो है वो स्पोर्ट प्रोवाइड कर सकें। इन द एंड जो 5वीं हमारी इसके लिए असम्पशन है, उसमें एक प्रोप्रिएट एक पर्सनलाइज स्पोर्ट्स दी जाती है एक सस्टेंड पीरियड तक, ताकि हम उसकी जो पर्सनस की लाइफ फंक्शनिंग है उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हवाले से उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये 5 असम्पशन जो हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वो लाजमी तौर पर बनाई जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं। जी, DSM-5 क्राइटेरिया फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें इंटेलेक्चुअल डेफिसिट होता है, ये याद रखिएगा, ऑफ 2 और मोर स्टैंडर्ड डेविएशन इन IQ, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टैंडर्ड डेविएशंस पाई जाती हैं, यानी सिंपल इन वर्ड्स में जो कि पर्सन की जो इंडिविजुअल है उसकी एज, उसके कल्चरल ग्रुप के हवाले से उसका जो IQ स्कोर है वो लेस देन 70 होता है। ठीक है जी, यानी 70 से कम IQ होगा, और वाज़ेह तौर पर डेफिसिट्स पाए जाएंगे उसकी एडेप्टिव फंक्शनिंग में, जो कि उस पर्सन की एज और उसके कल्चरल ग्रुप के हवाले से इन 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज़। किस में जो है वो डेफिसिट्स होंगे? कम्युनिकेशन डेफिसिट्स हैं, सोशल पार्टिसिपेशन के डेफिसिट्स हैं, वर्क और स्कूल के डेफिसिट्स हैं, इंडिपेंडेंस एट होम और इन द कम्युनिटी, इसमें डेफिसिट्स पाए जाएंगे, अडेप्टिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी, और उसको एक नीड की रिक्वायर होगी फॉर सपोर्ट एट स्कूल, वर्क और इंडिपेंडेंट लाइफ, यानी उसे स्पोर्ट्स की ज़रूरत होगी स्कूल के अंदर, वर्क के अंदर, और ये 18 साल से पहले होगा, तो हम इसे कंसिडर करेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जी, इटालॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में बात करते हैं तो पहले जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं। इनकी वजह से जो नॉर्मलिटीज़ की वजह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं, और इसमें सबसे जो मेन कॉज होती है वो होती है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 एक बेसिकली
इसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 की होती है, इसको इसलिए इसे ट्राइट मतलब 300वीं क्रोमोसोम्स है। 21 क्रोमोसोम्स की जो है वो 2 की बजाय 3 कॉपीज़ होती हैं। इसको डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है और इसमें इसकी वजह से बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फिज़िकल साइंस पाए जाते हैं चिल्ड्रंस के अंदर, बच्चों जिनको ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे वो साइंस लिखे हुए हैं। शॉर्ट स्ट्रोकी स्ट्रेचर होता है, छोटे कद होता है, ओवल अपवर्ड स्लांटिंग आइज़ होती हैं, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द फोल्ड ऑफ द अपर आईलिड ओवर द इनर कॉर्निया ऑफ द आई, और उसके बाद स्पैर्स फाइन स्ट्रेट हेयर्स होते हैं। ए वाइड और फ्लैट नेजल ब्रिज होता है। स्क्वायर शेप्ड एयर्स होते हैं। लार्ज फाउंड टंग होती है विच में प्रोट्रूड बिकॉज द माउथ इज़ स्मॉल, और इसकी जो रूफ जो है वो लो होती है, और शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स होते हैं जो चिल्ड्रंस जिनको डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट हमारे पास उसको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कहा जाता है। एंड अदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। इसमें जो है वो एक म्यूटेशन होती है इन द, जिसको साइंटिस्ट जो है वो FMR1 कहा जाता है। FMR1 ये बेसिकली एब्रीविएशन है फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन 1 की। ये एक जो कि इसको एक जीन है। व्हेन इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, जब ये पहली दफ़ा डिस्कवर्ड हुआ था तो फिर उसको नाम दिया गया। जो FMR1 जीन है ये मेकअप प्रोटीन एक प्रोटीन बनाता है जिसको फ्रेजाइल एक्स मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन भी कहा जाता है, FMRP। तो FMRP जो है उसको ज़रूरत होती है नॉर्मल ब्रेन, वो एक नॉर्मल ब्रेन के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अगर ये प्रोटीन डेवलप नहीं बनती है जो कि नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है जिसको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी वजह से माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। इसमें जो एवरेज IQ है मेल्स के अंदर वो अंडर 55 होता है, जो कि अबाउट 2/3 ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स एट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होती हैं। इसमें फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो होते हैं लॉन्ग एंड नैरो फेस होता है, यानी लंबा फेस होता है, शॉर्ट होता है। उसके अलावा लार्ज ईयर्स होते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं, फ्लेक्सिबल फिंगर्स होती हैं और लार्ज टेस्टिकल्स होती हैं, बड़े बड़े टेस्टिकल। तो ये इसमें जो फ्रेजाइल एक्स के जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह से आते हैं जी। इसके अलावा हमारा एक और जो वो है एटोलॉजी के अंदर कॉज है वो रिसेसिव जीन डिजीज़ की वजह से होती है। बहुत सारी हमारे रिसेसिव जीन डिजीज़ पाई जाती हैं जिनमें से जो कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की वजह बनती है। लेकिन यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है वो फिनाइल केटोनूरिया ये है। ये जो फिनाइल केटोनूरिया है जिसको PQ भी कहा जाता है कि इनबॉर्न एरर है, पैदाइशी तौर पर एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, और ये रिज़ल्ट्स जो इसके होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में डिक्रीज़ आ जाता है अमाइनो एसिड्स फेनाइल एलिनाइन का। और अनट्रीटेड अगर ये हो PKU तो इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स जो होते हैं उनकी वजह से भी जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मर्करी है। मर्करी जो है वो इंजेस्ट होता है बाय ईटिंग अफेक्टेड फ़िश। जब हम किसी भी अफेक्टेड फ़िश को खाते हैं जिसके अंदर मर्करी होता है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। एक अदर जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट जो है वो लेड है, और विच इज़ फाउंड इन लेड पॉइजन पेंट्स जो होते हैं, स्मोक है, और एंड द एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स का धुआं है, और ये इसकी वजह से जो है वो इंसान के जो बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर ये फिर प्रॉब्लम्स होती है। तो लेड की जो पॉइजनिंग है वो किडनी और ब्रेन डैमेजेस एज वेल एज एनीमिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, सीजर्स और डेथ की वजह
हो सकती है। तो लेड बेस्ड पेंट्स जो हैं वो बहुत सारे ममालिक में उसको प्रोहिबिटेड किया गया है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो ओल्डर होम्स हैं उनके अंदर अगर बच्चे जो है वो उसको खाते हैं, उसके पीसेस को, फ्लैक्स ऑफ्स को ईट करते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की, तो इसमें रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट आ जाती है। फिर 1960 से सीरियस और सिस्टमेटिक अटैम्प्ट इसके लिए एजुकेट चिल्ड्रंस के लिए हो रही हैं कि चिल्ड्रंस को कैसे एजुकेट किया जाए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के जो इफ़ेक्टी हैं, और इसमें बहुत सारी जो है वो एफ़र्ट्स की गई हैं इफ़ेक्टिवली इन द कम्युनिटी। समवन पीपल नीड टू एक्स्ट्रा सपोर्ट ऑफ ए रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट प्रोग्राम। जो रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट प्रोग्राम है वो बेसिकली प्रोवाइड की जाती है, जिसमें इंटेंसिव हेल्प दी जाती है यूथ को, चिल्ड्रंस को जिनको सीरियस जो है वो इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। इनको जब ये रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे होते हैं तो चिल्ड्रंस को जो है वो टेम्प्रेरी तौर पर अब उनके घरों से बाहर रखा जाता है, और इन ऐसी फैसिलिटीज़ में जहाँ पे उनको सुपरवाइज़ किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है ट्रेंड स्टाफ के ज़रिए से। इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी कहा जाता है, जो इसको हम रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट सेंटर्स कहते हैं, और ये ट्रीटमेंट जो है ख़ास तौर पर इनको दी जाती है, और इसके ज़रिए से हम इनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा बिहेवियरल ट्रीटमेंट है, उनके लेवल ऑफ फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जिनको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको डिफाइन किया जाता है, चिल्ड्रंस को सिखाया जाता है स्किल्स इन स्मॉल और सीक्वेंशियल स्टेप्स के अंदर, छोटे छोटे स्टेप्स में उनको सिखाया जाता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्होंने कैसे खाना है, टॉयलेट है, उनकी जो अपने आप को कैसे वो ग्रूम कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इनके लिए ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको स्पून पकड़ना, उनको खिलाना, तो स्पून को कैसे पकड़ा जाए, कैसे मुंह में डाला जाए, कैसे उसमें चीज़ की, और किस तरह से जो है अपने वो लिप्स से जो है वो फूड को हटाया जाएगा, कैसे चबाना है, ये तमाम तरीके जो बच्चों को स्टेप वाइज सिखाए जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स हैं उनमें भी जो है वो जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के जो इफेक्टिव बच्चे, उनको इस तरह से सिखाया जाता है, और घरों में भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये हमारे जो सीवियर और प्रोफाउंड जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनके लिए ये ख़ास तौर पर जो है वो जो कि एजुकेटेबल नहीं होते हैं, ट्रेनेबल होते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते हैं। इसमें अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस यानी जो चाइल्ड होते हैं उनको रीइंफोर्स किया जाता है फॉर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ पिकिंग अप ऑफ द स्पून अनटिल ही और शी इज़ एबल टू, जब तक वो उसको सीख नहीं लेता उस वक्त तक उसे सिखाया जाता है। इसे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस कहा जाता है। ये इसके अलावा इसको हम इनअप्रोप्रिएट और सेल्फ जो इंजरियस बिहेवियर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो है सब्स्टिट्यूट बिहेवियर जो है उसको रीइंफोर्स किया जाता है, और इस तरह से उनके ऑफन रिड्यूस दीज बिहेवियर्स। तो कॉग्निटिव ट्रीटमेंट भी है, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है बच्चों को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स को स्पीच के ज़रिए से उनको बताया जाता है, उनको समझा जाने उनको कोशिश की जाती है, जिसे कॉग्निटिव ट्रीटमेंट जो है वो कहा जाता है। और इसके ज़रिए से बच्चों के अंदर जो है वो स्ट्रेटजीज़ और उनकी प्रॉब्लम उनको स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करवाया जाता है, और ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इसके अलावा एक और जो हमारी ट्रीटमेंट है वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, जिसको CAI कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मदद से जो इंक्रीजली फाउंड इन एजुकेशनल और ट्रीटमेंट सेटिंग्स में ऑफ ऑल काइंड्स इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ख़ास तौर पर एजुकेट करने के लिए पीपल को जिनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें विजुअल और ऑडिटरी जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर्स के, वो हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए जो अटेंशन है ऑफ डिस्ट्रैक्टेबल स्टूडेंट्स की, यानी उनको वो चीज़ें जब उनको ऑडियो वीडियो की शक्ल में दिखाई जाती हैं तो उनकी अटेंशन उधर फोकस होती है, क्योंकि इनको अटेंशन इश्यूज़ भी होते हैं। तो जो लेवल होता है मटेरियल का वो गेड किया जाता है टू एन इंडिविजुअल को उसके इंश्योर करने के लिए सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस को। और इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो कैन मीट द नीड ऑफ द न्यूमरस जो हमारी रेपिटेशंस हैं मटेरियल्स की विदाउट बिकमिंग बोर्ड और इम्पेशेंट। एज अ ह्यूमन टीचर माइट फॉर एग्जांपल जो है कंप्यूटर्स जो है वो हैव बीन यूज्ड टू help people with intellectual developmental disorders जो है learn to use an ATM, और smartphones can be numerously helped by serving as ad for reminders
डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शन एंड डेली टास्क, उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से बहुत सारी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के इश्यूज़ होते हैं उन चिल्ड्रंस के जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उनको बेहतर किया जा सकता है। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में ब्रीफली बताया। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप इन कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आप अच्छे तरीके से जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको आप डायग्नोस कर सकते हैं और उनको बेहतर जो है वो ब्रीफ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।